हेलो, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर्य और मैं बीएससी नर्सिंग सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड के मॉडल पेपर 10 के बारे में, जिसमें हम लोगों ने मॉडल पेपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक कंप्लीट कर लिया। अगर आपको वो देखने हैं तो नीचे आप जो प्लेलिस्ट है उसको चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप व्हाट्सएप से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आज का हम ये मॉडल पेपर 9 को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि आपसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है। तो ये जो बैच है जो कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन पैकेज है इसमें। जैसे कि आपको ये इसमें इस सब में आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेगा, प्रॉपर मॉडल पेपर मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा, या पूरा का पूरा जो प्रीवियस ईयर है उससे आपको जो भी क्वेश्चंस हैं आए हुए हैं वो सारे मिलेंगे चैप्टर वाइज। तो इसके साथ साथ जो टेस्ट सीरीज़ की अगर बात करें, टेस्ट सीरीज़ अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो आप जाके पहले जो फर्स्ट टेस्ट सीरीज़ है उसको आप ज्वाइन करके देख सकते हो, वो फ्री है। और मॉडल पेपर की बात करें तो मॉडल पेपर प्रॉपर तरीके से उसमें सॉल्व में मिलेगा, आपको डाउनलोड कर सकते हो, वीडियो फॉर्म में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में आपको 1 टू 1 इंटरेक्ट करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व किया जाएगा, और प्रीवियस ईयर के जो भी प्रॉब्लम्स है उसको भी मतलब देखा जाएगा। तो इसमें इसमें जो ये पूरा फुल पैकेज है वो 149 का है, जो कि ये आपको पूरा का पूरा सब कुछ मिल जाएगा इस पैकेज में। तो अगर हम पुराने रिजल्ट की बात करें तो पुराने आपके जो पिछले साल के रिजल्ट हैं यहाँ पे, जो कि बीएससी नर्सिंग जो हैं 2024 में ये रिजल्ट आए हुए हैं, तो आप देख सकते हो, वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम मॉडल पेपर। तो अगर हम मॉडल पेपर की बात करें तो ये हमारा 10th पार्ट है। 9 तक अगर आपको देखना है तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज़ द रोल ऑफ नर्स ड्यूरिंग सर्जरी प्रिपरेशन। अगर एक नर्स है तो अगर सर्जरी मतलब ऑपरेशन थिएटर में, तो उसमें जो प्रिपरेशन करना रहता है वो क्या क्या प्रिपरेशन करती है। तो ऑप्शन है हमारे पास, परफॉर्म करती है सर्जरी को, वो सर्जरी करती है, या फिर स्टरलाइजेशन करती है इंस्ट्रूमेंट को, फिलिंग करती है फॉर्म को, या फिर डिस्चार्ज करती है पेशेंट्स को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, स्टरलाइज करती है, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का मतलब सही तरीके से साफ सुथरे जो है वो कर रही है, जो भी हम लोग उपकरण यूज़ करने रहते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच कलर बिन इज यूज फॉर जनरल वेस्ट इन हॉस्पिटल। जो जनरल वेस्ट होता है उसके लिए कौन सा मतलब कलर का कचड़े का डब्बा है वो यूज़ होता है। तो ऑप्शन है हमारे पास येलो, ग्रीन, रेड और ब्लैक। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो ब्लैक कलर का डब्बा यूज़ होता है जनरल वेस्ट के लिए। देन हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, फुल फॉर्म ऑफ ओपीडी। ओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो ओपन पेशेंट डिपार्टमेंट जो होता है, बी नंबर, वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसमें बी नंबर राइट आंसर होगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द विच वन इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन एक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। ऑप्शन है हमारे पास, मेजल्स है, मलेरिया है, हाइपरटेंशन है, या इन्फ्लुएंजा है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा जो हाइपरटेंशन है वो एक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। देन फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, फिफ्थ नंबर, विच विच स्पेशलिस्ट डील विथ द कैंसर ट्रीटमेंट। इनमें से कौन सा एक जो स्पेशलिस्ट है जो कि कैंसर ट्रीटमेंट में जो है वो डील करता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट है, न्यूरोलॉजिस्ट है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, और डर्मेटोलॉजिस्ट है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा, ऑन्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो मेनली जो कैंसर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं उनको डील करते हैं। देन हम 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो द साइन ऑफ रेड, द साइन प्लस इन रेड यूजुअली मीन। जो साइन रेड कलर का अगर जो क्रॉस होता है मतलब प्लस का साइन होता है, उस वो क्या हमें संदेश देता है। तो ऑप्शन है हमारे पास, डेंजर का संदेश देता है, हॉस्पिटल का, पुलिस का, या फिर स्कूल का। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो एक हॉस्पिटल का मतलब संकेत देता है। तो इसमें बी नंबर सही हो जाएगा। 7th नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, A nurse should maintain confidentiality, दिस मीन। अगर एक नर्स है उसको जो मतलब जो पेशेंट्स हैं उनकी सारी बातें जो गुप्त रखनी चाहिए, ये क्यों हमें उन लोग को करना चाहिए। ऑप्शन है हमारे पास,
इसका क्या मतलब है? ऑप्शन है हमारे पास, गॉसिप करना चाहिए पेशेंट के साथ, या फिर जो पेशेंट है उसको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्राइवेट रखना चाहिए, शेयर करना चाहिए डेटा को, या फिर इग्नोर करना चाहिए क्वेश्चंस को। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा प्राइवेसी मेंटेन करना चाहिए पेशेंट को, उनका ये प्राइमरी मतलब राइट होता है। ठीक है, तो इसमें जो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 नंबर की बात करें तो फर्स्ट एड फॉर अ बर्न इंक्लूड, अगर बर्न का पेशेंट है तो उसमें जो प्राथमिक उपचार होती है तो वो क्या होता है? ऑप्शन है हमारे पास, अप्लाई ऑयल, ऑयल हमें अप्लाई करना रहता है, आइस डायरेक्टली यूज़ करना रहता है, वॉश करना रहता है कोल्ड वाटर को, या फिर रब करना रहता है जो भी मतलब क्लोथ्स रहती हैं उनसे। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा ये कोल्ड वाटर से वॉश करना रहता है, ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन 9 नंबर क्वेश्चन की बात करें, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, इनमें से कौन सी जो नर्स है, मतलब इनमें से कौन सी एक है जो कि मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है? तो ये हमारे जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है उन्हीं को लेडी विद द लैम्प बोलते हैं, जिनका बर्थडे 12th में है, को है मंडे के दिन। तो इनका जो इन्हीं को हम लोग मतलब फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोलते हैं। इन्होंने ही फर्स्ट जो मॉडर्न नर्सिंग स्कूल है उसको फॉर्म किया था। देन हमारे पास जो 10 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दिस इज द साइन ऑफ पर्सनल हाइजीन, इनमें से कौन सा एक पर्सनल हाइजीन का साइन है? तो ऑप्शन है हमारे पास, डर्टी नेल, ब्रश टीथ, और जो अनकम्ड हेयर है, और जो स्वेटी क्लॉथ्स है। तो इसमें जो राइट आंसर है वो ब्रश्ड टीथ होगा, सही तरीके से दांत साफ होना एक पर्सनल हाइजीन का साइन है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सीपीआर में जो आर होती है वो किस लिए होता है? तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, रिस्पॉन्स के लिए, रिकवरी के लिए, रिसस्टिटेशन के लिए, या फिर रिएक्शन के लिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा, जिसमें जो कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिटेशन बोलते हैं। तो ये हमारा सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद 12th नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज यूज टू चेक बॉडी टेम्परेचर, इनमें से कौन सा जो होता है यूज़ करते हैं हम लोग बॉडी टेम्परेचर को मापने के लिए? तो ये जो थर्मामीटर होता है वो उसका यूज़ हम लोग बॉडी को मापने के लिए करते हैं, जिसका टेम्परेचर हम लोग बॉडी के टेम्परेचर को नापने के लिए करते हैं। देन 13 नंबर क्वेश्चन है, अ नर्स शुड हैव अ क्वालिटी ऑफ, इनमें से कौन सा एक क्वालिटी होना चाहिए नर्स के पास? लेजीनेस होना चाहिए, सिंपैथी होना चाहिए, एग्रेशन एग्रेसिव होना चाहिए, या फिर इनडिसिप्लिन होना चाहिए? तो इसमें जो सिंपैथी है वो होना चाहिए बी नंबर का, जिसमें सहानुभूति मतलब प्रॉपर तरीके से एक क्वालिटी होती है प्रोफेशनल नर्स की। व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेथोस्कोप, एक स्टेथोस्कोप का क्या यूज़ होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, मेज़र करने के लिए, चेक करने के लिए बॉडी बीपी, और हेयर करने के लिए जो भी हार्ट बीट है, या फिर चेक करने के लिए आइस मतलब आँखों को। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, हार्ट बीट को हम लोग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर है, नर्स शुड रिपोर्ट पेशेंट कंडीशन टू, जो नर्स जो है वो रिपोर्ट मतलब पेशेंट का किससे दिखाती है, कंडीशन किस कंडीशन में सूचित करती है? तो किससे करती है? तो ऑप्शन है हमारे पास, फैमिली मेम्बर से, फ्रेंड से, डॉक्टर से, या फिर अदर पेशेंट से। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा, डॉक्टर से कंसल्ट करती है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन 16 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, क्लीनिनेस प्रिवेंट, जो साफ सुथरा स्वच्छ मतलब है, स्वच्छता है, वो किससे हमें बचाता है? तो इंजॉयमेंट से बचाता है, डिजीज़ से बचाता है, हंगर से बचाता है, या स्लीप से? तो इसमें जो राइट आंसर होगा, कोई भी डिजीज़ बीमारी होने से हमें बचाता है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज द साइन विच वन 17 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज अ साइन यूज इन हॉस्पिटल, इनमें से कौन सा एक साइन है जो कि हॉस्पिटल के अंदर यूज होता है? तो इसमें जो रेड क्रॉस है वो बार बार आ रहा है, आपको ये देख के जाना चाहिए। रेड क्रॉस है जो कि सिंबलाइज करता है हॉस्पिटल को, और ये मतलब यूज होता है हॉस्पिटल के अंदर। 18 नंबर क्वेश्चन है, गुड स्टडी हैबिट इंक्लूड, इनमें से कौन सा एक है जो कि गुड हैबिट में इंक्लूड होता है? तो ऑप्शन है हमारे पास, डिस्ट्रक्शन है,
सेकंड ऑप्शन है रेगुलर शेड्यूल है, लेट नाइट टीवी है या फिर स्किपिंग स्टडी है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो हमारा बी नंबर हो जाएगा, रेगुलर स्टडी। 19 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 19 नंबर क्वेश्चन है, हु गिव्स बेसिक फर्स्ट एड इन एक्सीडेंट। इनमें से कौन सा जो मतलब फर्स्ट एक्सीडेंट के टाइम पे जो फर्स्ट बेसिक फर्स्ट एड दिया जाता है उनमें से कौन सा है, तो कौन दे सकता है? ऑप्शन है हमारे पास, पुलिस मैन दे सकते हैं या फिर डॉक्टर दे सकता है, जो भी ट्रेन पर्सन है वो देख सकता है या फिर रिलेटेड दे सकता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा हमारा वो कोई भी ट्रेन पर्सन है, मतलब सही तरीके से उसको पता है तो वो दे सकता है, ठीक है। इसके बाद से 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर, विच मेडिकल एक्सपर्ट हैंडल द मेंटल पेशेंट। इनमें से कौन सा जो मेडिकल एक्सपर्ट है जो कि मतलब मेंटल पेशेंट्स को डील करता है। तो इनमें से ऑप्शन है हमारे पास, कार्डियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट है, फिर ये थर्ड ऑप्शन है अप्थेल्मोलॉजिस्ट है या फिर पीडियाट्रिशियन है। तो इसमें जो साइकेट्रिशियन जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर, मनोरोगी विशेषज्ञ। इनमें से इसके बाद से 21 नंबर क्वेश्चन है, नर्स वियर आईडी बैज टू। जो नर्स है वो प्रॉपर आईडी मतलब लगाती है, क्यों लगाती है? तो मतलब स्टाइलिश दिखने के लिए, शो करती है पोजीशन को, आइडेंटिफाई करते हैं मतलब आइडेंटिटी दिखाती है, या फिर जो पेशेंट है उनको इम्प्रेस करने के लिए, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई मतलब पहचान के लिए ये लगाती है। तो सी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास 22 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ह्यूमन हॉस्पिटल एटिक्विटी। तो इसमें इनमें से कौन सा एक जो है अस्पताल का शिष्टाचार नहीं है? तो ऑप्शन है हमारे पास, टॉकिंग लाउडली मतलब ऊंची आवाज़ में बात करना, कीपिंग साइलेंस, फिर वियर वियर क्लीन क्लोथ, क्लीन ड्रेस, और जो है बीइंग पोलाइट। तो इसमें जो राइट आंसर है वो हमारा फर्स्ट नंबर हो जाएगा, जो कि प्रॉपर तरीके से आपको मतलब लाउडली बात नहीं करनी चाहिए हॉस्पिटल के अंदर। देन हमारे पास लास्ट 3 क्वेश्चन है, जिसमें हमारा 23rd नंबर क्वेश्चन, नर्स मस्ट अपडेट रिकॉर्ड। जो नर्स है वो प्रॉपर तरीके से अपडेट करती है रिकॉर्ड को, कब कब? ऑप्शन है हमारे पास, वंस इन अ वीक, एक हफ्ते में एक बार, वंस इन अ डे मतलब एक दिन में एक बार, या फिर एज पर रूटीन के हिसाब से, या फिर वनली द पेशेंट आस्क, जब पेशेंट पूछता है तब। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा, रूटीन के हिसाब से वो प्रॉपर तरीके से अपडेट करती रहती है। तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। देन हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन हैंड वॉशिंग। जो हैंड वॉशिंग होती है उनमें से इनमें जो है फर्स्ट स्टेप उसमें क्या होता है? तो हमारे पास है रिंसिंग विथ वाटर है, अप्लाई सोप है, फिर वेट हैंड है या फिर ड्राई हैंड है। तो हमारा जो है पहले तो हम जो हाथ है उसको हम लोग पानी से धोते हैं, गीला करते हैं, उसके बाद से सोप अप्लाई करते हैं। देन हम 5 मूवमेंट ऑफ जो हैंड वॉशिंग है उसको प्रोसेस को अप्लाई करते हैं, प्रोसीजर करते हैं, देन हम हैंड वॉश करते हैं। देन हमारे पास आज का 25th नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द आइडियल एटीट्यूड ऑफ नर्स। जो एक आइडियल मतलब सही आदर्श मतलब जो एटीट्यूड है वो क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है हमारे पास, केयरलेस होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हार्ड्स होना चाहिए, या फिर अनफ्रेंडली होना चाहिए। तो इसमें से जो राइट आंसर होगा हमारा, प्रॉपर तरीके से मतलब एक रिस्पॉन्सिबल पेशेंट का आइडियल एटीट्यूड होना चाहिए, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो 10th वाला मॉड्यूल है, तो इसी के साथ हमारा जो ये 10th वाला मॉड्यूल है वो कंप्लीट होता है यहीं पे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इसके साथ साथ आप दूसरे भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हो जो कि डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।